अब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके अगेंस्ट एक टॉप रोलर है जिसका लिवर लेंथ आपसे लंबा है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने दिखाया था अगर हम एक हुक के प्लेयर हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे अगर हम एक टॉप रोल के प्लेयर हैं और आपके आगे अगेन सेम एक लंबी लेंथ का प्लेयर है तो उसको कैसे टैकल करें, ठीक है। तो अभी फिर से अगेन पहले देखते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम हमारी ये है कि उसका लिवर लेंथ लंबा है, वो हमें टॉप रोल मारता है तो हमारी फिंगर्स पे अटैक करता है। अब हम टॉप रोल खेलते हैं तो हम भी बाहर ही जाएंगे, हम भी बाहर खोलने की ट्राई करेंगे, राइट। तो वो भी बाहर खोलने की ट्राई करेगा, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है, अगर उसका हाथ लंबा है थोड़ा सा पोस्टिंग के स्टाइल में, ठीक है। अगर वो पोस्टिंग करता है, ठीक है, तो मेरे को कंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब इसको हम प्रॉब्लम को 3 स्टेजेस में तोड़ते हैं और उन स्टेजेस के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ। पहली चीज आपकी ग्रिपिंग आती है। सबसे पहले जो स्टेज होता है हमारा ग्रिपिंग का होता है। आपने ग्रिपिंग में ध्यान रखना है कि आपकी वेबिंग बराबर हो, ठीक है, क्योंकि टॉप रोलर है तो आपको टॉप रोल मारना ही है, तो वो भी टॉप रोल मार रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ है आपको वेबिंग बराबर करानी है। दूसरी चीज़, वो लंबा ज़रूर है लेकिन आप में स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए उससे, ठीक है। तो वो कैसे होगी, आपकी राइजिंग से। एक टॉप रोलर को डिफाइन करती है उसकी राइजिंग। अगर आप लो हैंड टॉप रोल नहीं खेलते तो अगर आप नॉर्मल टॉप रोल खेलते हो तो आपको डिफाइन करेगी आपकी राइजिंग। अगर आपकी राइजिंग अच्छी है, जैसे मान लो शिवम लंबी लेंथ का प्लेयर है, अब उसकी राइजिंग है ना, अब देखो मैं राइजिंग करूंगा, मैंने उसकी राइजिंग रोक दी वहीं पे, ठीक है। अब उसको प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे राइज करने में, ठीक है। पहली प्रॉब्लम हो गई राइजिंग सॉल्व। सेकंड चीज, हमारी फिंगर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिंगर स्ट्रेंथ अच्छी होने के साथ फिंगर प्लेसमेंट, ये जो लाइन देख लो ना, अगर आप इसको टैकल करना सीख लो तो यहाँ से हमेशा टॉप रोल रुकता है। तो यहाँ फिंगर रखी, राइज रखा, हमारा शिवम टॉप रोल देखो यहाँ तो ये रुक गया, ठीक है। अब इसका टॉप रोल तो मैंने रोक दिया, 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि मेरा राइजर टूट जाता है, मेरी फिंगर्स खुल जाती हैं। ये 2 चीज़ सॉल्व हो गई, ना मेरा राइजर टूट रहा है ना मेरी फिंगर्स खुल रही है। अब एग्जीक्यूट क्या करना है। थर्ड चीज जो आपको मारनी है, तेज स्पीड। स्पीड कैसे मारनी है, स्टांस लेना नॉर्मल, हल्का सा हमको लोड करके रखना है, रेडी गो पे रेडी गो, ठीक है। ये आपको मारना कैसे है, फिंगर रखी, राइजर एक्टिवेट रखना है, एक्टिवेट रखना राइजर, पूरा मसल कनेक्शन आपको एस्टैब्लिश रखना है। मसल कनेक्शन एस्टैब्लिश रखा, रेडी में पहले एल्बो पीछे रेडी गो में ना, आपको ये मूवमेंट अपनी माइंड में बिठा के रखनी है। ये वाली मूवमेंट देखो, एल्बो ड्रैग की मूवमेंट, ठीक है। रेडी गो होती रेडी गो, पूरा आपको एल्बो को यूज करते हुए टेबल के साथ अपना बॉडी पे डालना है नीचे। अब इसको रोटेट कैसे करना है, ये जो नकल है ना आपको इसको रोटेट करना है, ठीक है। क्योंकि आप इसको रोटेट करने की इमेजिन करोगे ना तभी आपका पूरा पाम रोटेट हो पाएगा ऐसे, ये देखो, ठीक है। अब एक एस्पेक्ट ये हो गया बिना स्ट्रैप के। अभी यूजुअली पता क्या होता है, अगर हम दोनों टॉप रोल खेल रहे हैं, हम दोनों की राइजिंग मैच कर रही है, हम दोनों की पावर मैच कर रहे हैं, तो स्ट्रैप में मैच जाता है, ठीक है। तो स्ट्रैप में भी टैकल करना आना चाहिए आपको। स्ट्रैप टैकल कैसे करना है, स्ट्रैप टैकल कैसे करना है, स्ट्रैप बंधवाना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले आपको सिखा दो स्ट्रैप बंधवाना कैसे है। कोशिश करो कि हमेशा आप जब भी जाओ तो स्ट्रैप बगल आपके साइड ना हो, ठीक है ना। हमेशा रेफरी के उस साइड खड़े हो जहाँ आपके स्ट्रैप आपके हाथ पे ना हो। पहला एडवांटेज तो वहीं आ जाएगा आपको, ठीक है। स्ट्रैप की भी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो देख लेना आप लोग, मैं पिन कर दूंगा कमेंट्स में, उसको आप चेक कर लेना कि स्ट्रैप बंधवाते कैसे हैं, ठीक है। हम स्ट्रैप बंधवा लिया हमने जैसे अभी, ठीक है। अभी देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ डिसएडवांटेज क्यों होती है। जब स्ट्रैप टाइट होता है ना, ये देखो हाथ जनरली हम दोनों ने हाथ लूज करा, स्ट्रैप की मूवमेंट से उसका हाथ नीचे जाएगा, ठीक है। जब स्ट्रैप टाइट होता है आपको कोशिश करना आप हल्का 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 अपना राइजर रखो, क्योंकि वो भी रखेगा, वो भी प्लेयर है, वो भी अपना राइजर रखेगा, आपको भी अपना राइजर रखना है। लेकिन इसमें आपका एडवांटेज क्या होगा, आपको अपना हाथ इधर भी रोटेट करना है, हल्का हल्का। स्ट्रैप टाइट हुआ हल्का सा रोटेट, स्ट्रैप टाइट हुआ हल्का सा रोटेट, स्ट्रैप टाइट हुआ हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का माइनर एडजस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आपका स्ट्रैप अच्छा बन गया तो आप पे एक एडवांटेज आ गई है कि आप कंट्रोल कर लोगे स्ट्रैप को। दूसरी एडवांटेज ये है कि बक्कल उसकी साइड है तो अब उसकी प्रोनेशन रुकेगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे खेलना कैसे है, 2 तरीके खेलने के। पहला ड्रैग करके रेडी गो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं उसके पूरा कंट्रोल में, देखो मार्क प्रोनेशन कर, वो प्रोनेट ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि बकल भी उसको रोक रहा है, मेरी फिंगर्स भी उसको रोक रही हैं, और यहाँ से मेरी प्रोनेशन भी उसकी उंगलियों पे है, तो उसकी फिंगर्स भी जा रही हैं, उसकी रिस्ट भी जा रही है और उसकी प्रोनेशन भी नहीं हो रही। एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, फिर से मारू, ठीक है, टॉप रोल ये मैंने पीछे खींचा था यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरी चीज़ हो गई यहाँ पे लाके, ये देखो अब मैं साइडवेज प्रेशर के साथ आया हूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ एक टॉप रोलर को भी साइड प्रेशर मारना चाहिए। जैसे एक हुक के प्लेयर को बैक प्रेशर मारना आना चाहिए, ऐसे एक टॉप रोलर को साइड प्रेशर भी मारना आना चाहिए। वो इसलिए मारना आना चाहिए, जब रेडी को होगा वो इसमें रहेगा कि आप यहाँ मारोगे उसको, राइट, मतलब अपने यहाँ खींचोगे उसको सरप्राइज कर दो, साइडवेज आ जाओ, यहाँ साइडवेज आ गए, अब वो अपने बाइसेप पे आ गया,
राइट। अब यहाँ से प्रोनेट करने की कोशिश कर, प्रोनेट कर, वो यहाँ से प्रोनेट करेगा, तुम भी प्रोनेट करो, ठीक है। प्रोनेट किया, अब यहाँ रुक गए हम दोनों, रीग्रिप, रीग्रिप, रीग्रिप करने का फायदा क्या होगा, पहले मैं यहाँ हूँ, फिर मैं और ऊपर आ जाऊंगा, और ऊपर आ जाऊंगा, क्योंकि एक बार मैच स्टार्ट हो गया, उसका नकल कवर कर सकता है, उसको पूरा हाथ ऐसे पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फिर से अगेन सेम चीज करके दिखाता हूँ, यहाँ आ गए, दोनों अड़ गए। अब देखो जो रीग्रिप कर लेगा पहले फास्ट वो आ जाएगा, मैंने रीग्रिप कर लिया, अब मैं पूरा उसके हाथ पे एडवांटेज पे आ गया हूँ। मुझे ना एक चीज का ध्यान रखना, अपना लैट का कनेक्शन नहीं छोड़ना, मेरे को ये जो ये वाली पीछे वाली मूवमेंट है ना, एक ऐसे खींच के रखना है इसको पीछे, रीग्रिप करता रहना, इसको खींचता रहना, खींचता रहना, खींचता रहना। अब यहाँ पे एक मूवमेंट में मैं कंट्रोल में आ गया, बस फिर यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें डायगोनली पिन करना है। तो तुम्हें ध्यान रखना, अगर तुम दो टॉप रोलर्स हो सामने और सामने वाला तुमसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रैप में तुम उसको रीग्रिपिंग पे ही मार पाओगे, अगर वो लंबी आर्म का बंदा है तो रीग्रिपिंग करते रहोगे ना तुम एडवांटेज में आ जाओगे, नहीं तो फिर तुम्हें फ्लैश पिन करना आना चाहिए। अगेन अगर तुम यहाँ पे भी रुक जा रहे हो, वो तुम्हें यहाँ पे प्रोनेट कर रहा है, सोचो वो तुम्हें यहाँ पे प्रोनेट कर गया, राइट। अब तुम इस डिसएडवांटेज में आ गए हो, कोई रूल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो यहाँ आ गया, तुम यहाँ से शोल्डर प्रेस मारो। शोल्डर प्रेस कैसे मारनी है, साइडवेज नहीं मारनी, शोल्डर प्रेस डायगनली मारनी है, यहाँ पे डायगनली, क्योंकि ऑलरेडी तुम उसका इतना फटीक कर चुके होगे हाथ कि वो अपनी प्रोनेशन पे, अपने एक्सटेंसर पे तुम्हें इतना रोक ही नहीं पाएगा, उसका ब्रेकियलिस, उसका हैमर मसल पूरा थक गया होगा, उसको यहाँ पे ही प्रेस कर दो बस। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, सो कीप लाइकिंग फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू।